वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां राजधानी पटना के बापू सभागार में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए। मामला राजधानी पटना के बापू सभागार का है, जहां राजद की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और इस मौके पर जब तेजस्वी यादव कार्यक्रम से बाहर निकले तो उस वक्त जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए काफ़ी आतुर हो उठे, बेचैन हो उठे और इसी क्रम में गेट नंबर 1B का एक जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके तमाम नेता कार्यकर्ता और कई मीडिया कर्मी भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ जो खून के निशान है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि साफ तौर पर जो शीशा है, जो दरवाजे का जो शीशे का दरवाज़ा है, उसका जो शीशा है जो चकनाचूर हो गया, तो वो कई लोगों के शरीर पर गिर गया, जिससे कई लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें आई है। हालांकि इसमें तेजस्वी यादव तो बाल बाल बच गए, लेकिन तमाम जो राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और मीडिया कर्मी वो काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से वहाँ का मैनेजमेंट है वो भीड़ को संभाल नहीं पाया और इससे ये बड़ी दुर्घटना जो है वो होते होते रह गई। ये एक बार फिर से आपको बता दें, ये सीधी तस्वीर है राजधानी पटना के बापू सभागार की, जहाँ गेट नंबर 1B जिसका एक शीशे का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हालांकि किसी ज़्यादा घायल गंभीर हालात किसी का नहीं है, लेकिन घायल ज़रूर वहाँ लोग हुए हैं, जिस वजह से वहाँ काफ़ी भगदड़ सी स्थिति बन गई। लेकिन मौके पर तुरंत ही प्रशासन ने इस भगदड़ को कंट्रोल कर लिया। लेकिन इस कार्यक्रम में इस तरीके के बड़े हादसे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचते हैं। पूरे बिहार के कोने कोने से जो तमाम लोग हैं, राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस कार्यक्रम के बीच ये ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय पैदा कर देती है और उसके बाद जो लोग हैं वो इस तरह के कार्यक्रम में आने से कतराते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रशासन जो मैनेजमेंट है वो ठीक ढंग से भीड़ का मैनेजमेंट नहीं कर पाया और इस वजह से ये बड़ा हादसा होते होते रह गया। हालांकि तेजस्वी यादव तो बच गए, लेकिन उनके कार्यकर्ता, नेता जो इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरे बिहार के कोने कोने से पहुंचे थे, वो इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए और जो खून के धब्बे हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि घायल जो हैं वो लोग ज़रूर हुए हैं और जो शीशा किसी के शरीर में गड़ भी गया है, जिस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी जो है वो देखने को मिली है और लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त इस कार्यक्रम के समापन के दौरान की ये घटना है और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव तो बाल बाल बच गए, लेकिन अनकंट्रोल्ड भीड़, अनियंत्रित भीड़ की वजह से एक बड़ा हादसा जो है वो हो रहा था, लेकिन होने से बच गया। लाख लाख शुक्र है कि एक बड़ा हादसा होने से रह गया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना। हाईटेक की दुनिया में झारखंड में पहली बार आपके शहर रांची में मॉड्यूलर फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है, जिसे देखते हुए घर के इंटीरियर से लेकर आउटडोर बरामदे, मॉड्यूलर किचन की बेहतरीन खूबसूरती के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉड्यूलर फर्नीचर। जी हाँ, झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर झारखंड प्रदेश का पहला लेटेस्ट मॉडल का प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सोफा, डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट को कम समय में ही अच्छी फिनिशिंग और कम बजट में तैयार किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चले आइए झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप मॉड्यूलर फर्नीचर में, जहां आपके घर का हर सपना होगा साकार। फोन करें 79923430